अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं सिद्रा बिलाल और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि नून लीग को इक़्तिदार मिला तो नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। मुल्क जादू टूने से नहीं, नवाज शरीफ की मेहनत से ठीक होगा। अवाम ने मैंडेट दिया तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि 2018 में झुरलू चला, धांधली से बहरूपिये कामयाब करवाए गए। साबिक़ हुकूमत मुआशरे में जहर घोलती रही, बड़े बड़े दावे किए गए मगर अमल कुछ नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में एक ईंट तक न लगाई। चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहदा तोड़ने की साजिश की। मुआहदा तोड़ने का बोझ हमें उठाना पड़ा। चेयरमैन PTI ने 190 मिलियन का फ्रॉड करके पैसे जेब में डाल दिए। जनूबी पंजाब के लोगों को दुपट्टे पहनाकर दूसरी तरफ धकेला गया। जहाज़ों को लाकर लोगों को बनीगाला पहुंचाया गया। मैंने उस जमाने में बाज बड़े बड़े अफसरान को कहा, आज आप इमरान खान न्याजी को लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने पर तुल गए हैं। मेरी बात याद रखना कि वो वक्त आएगा कि जब इमरान न्याजी जब अपना असल मकरूह चेहरा आपको दिखाएगा तो आपको नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। उसको वजीर आजम बनवाया गया झुरलू इलेक्शन के जरिए और उस शख्स ने 4 साल टांग पे टांग रखकर दिन रात चोर डाकू की गर्दान करता रहा। IMF के साथ मुआहदा किया, उस मुआहदे को तोड़ा और सारा उसका बोझ हमारी हुकूमत के ऊपर डाला। इससे बड़ी मुल्क के साथ साजिश क्या हो सकती है। पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, निपटने के लिए दिन रात काविशें की। 100 अरब रुपए हमने वफाक से पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सैलाब ने लाखों करोड़ों लोगों को मुतासर किया था वहां पर हमने इमदाद पहुंचवाई। लेकिन इस शख्स ने पाकिस्तान का IMF से मुआहदा तोड़ने के लिए जो साजिश की कि 2 सूबों में अपने वज़राए खजाना को कहा कि आपने IMF के लिए खत जारी नहीं करना। मेरे नौजवानियों, इससे बड़ी मुल्क के साथ साजिश क्या हो सकती है। 2018 का इलेक्शन चुराया गया, मुल्क पर फितने को मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल कराया गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से तो बचा लिया मगर बहरान आज भी है। फितना चाहता है कि नवाज शरीफ माशी तौर पर मुल्क को आगे ना लेकर जा सके। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो मुल्क बहरानों से निकलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि 9 मई को शहदा की बेहुरमती की गई। अब ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जो कुछ इन्होंने किया है उसकी सजा मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खत्म किया गया, 2018 का इलेक्शन चुराया गया और उसके बाद इस मुल्क पे एक ऐसे फितने को मुसल्लत किया गया जिसने 4 साल में इस मुल्क की बर्बादी कर दी। इस मुल्क में कोई तरक्याती काम नहीं किया। बनाना तो बहुत दूर की बात है, मुकम्मल करना दूर की बात है, उसका संगे बुनियाद ही रखा हो। पाकिस्तान आज भी बहरान में है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बचा लिया गया है। जिस कुएं में ये फितना जो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो दाखिल कर दिया गया था, ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि इस तरह से कोई मुल्क चल सकता है? इस तरह से किसी मुल्क की सियासत जो है वो चल सकती है? 25 मई से 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से 9 मई तक इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं घिराव करूंगा, मैं आ रहा हूं, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, ये सियासत की है। वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। आप यकीन करें कि ये 14 की हुकूमत जो है ये कोई पुलिस राज से कम नहीं थी। वकील कातिल केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट ने पहला 3 रुकनी बेंच बहाल कर दिया। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली ही 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट कल दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगी। अदालत ने चेयरमैन PTI को तलब कर रखा है। कोयटा में कत्ल होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक शर के मुकदमे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजदगी के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का बेंच दूसरी बार तब्दील। सुप्रीम कोर्ट की नई कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मुसरत हलाली 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। जुमे को जारी कॉज लिस्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत का बेंच तब्दील कर दिया गया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुसरत हलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया था। लेकिन अब जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन PTI को 20 जुलाई को जाती हैसियत में बुलाया है।
दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा, लाहौर में दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, PDMA का अलर्ट जारी, हेड गडासी के मकाम पर पानी की सतह 1.5 फीट बुलंद हो गई। कसूर के दर्जनों देहात मुतासिर, जंग के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, 50 देहात जेर आब आ गए। बोलान नदी में तुगयानी, पिंजरा पुल जेर आब। ढाढर और सिबी के मकाम दरमियान ट्रैफिक रोक दी गई है। कोयटा से जैकबाबाद और सखर जाने वाली कौमी शाहराह बंद कर दी गई। दरियाई सिंध में चश्मा और जना बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। बहावल नगर में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। मियाँ चन्नों में दरियाई रावी के सैलाबी रेले से फसलें ज़ेर आब आ गई। बारिशें और भारत का छोड़ा हुआ पानी, दरियाए रावी और सतलुज की सतह फिर से बुलंद। दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत, दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 19.5 फीट से ऊपर चली गई। दरिया के करीबी देहात और फसलें मुतासर हुई हैं। बहावल नगर में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए हैं। जसड़ के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की आमद में 5000 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरिया से मुल्हिक नाला डेक भी आपे से बाहर हो गया है। वसी रकबे पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। मुरीद के नवाह में मुतादिद नशेबी देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध में चश्मा और जनाब बैराज पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से ऊपर चली गई है। कोट मिठन में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में निचले दर्जे के सैलाबी रेले ने झंग में 50 देहात को लपेट में ले लिया। आजाद कश्मीर का दरियाए नीलम भी किनारों से बाहर निकल आया। वादी नीलम में सैलाबी रेला एक मस्जिद की इमारत और 3 मकानात को बहा कर ले गया। सड़कें बह जाने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। बलोचिस्तान में दरियाए पुराली के पानी से चांकारा समेत मुतादिद गांव डूब गए। अपर चित्राल में 1 किलोमीटर शाहराह दरिया बुर्द हो गई। तूफानी बारिश से दरियाए सवात में भी पानी का बहाव बढ़ गया। उधर रेस्क्यू 1122 ने सैलाब के बाइस सूरत हाल से निमटने के लिए दरियाए काबुल में मशकें की हैं। पंजाब में बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने पर सूबाई हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कि रावी और सतलुज में सैलाब आ सकता है। मजीद इतनी बारिश हो गई तो शादरा डूब सकता है। सैलाब आया तो गैर कानूनी आबादियों को खाली करवाया जाएगा। जो आबादी सैलाब से 2-4 होगी उसे 48 घंटे में खाली करवा लिया जाएगा। के बाद जो सूबे के कैचमेंट एरियाज हैं, जो पानी की सतह है वो खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है, जिसके बाद सूबे भर में रेड अलर्ट जारी करने का फैसला किया गया। दरियाए रावी की भारतीय साइड पर मौजूद जो भीन डैम है वो इस वक्त 90% भर चुका है। ये डैम हमारे दरियाए रावी से 110 किलोमीटर पीछे है, तो ये इस वक्त 90% भर चुका है। इसमें कैपेसिटी 10% की रह गई है। बाकी दरियाए सतलुज है, उस पर जो भाखड़ा डैम है वो पानी से 70% भर गया, जिस वजह से अब सैलाब का खतरा है। और अगर मजीद बारिशें हुई, रावी और सतलुज इन 2 दरियाओं में सैलाब आ सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सवात, दीर और चित्राल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। भारी मशीनरी की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरा सड़कों और मवासलात के निज़ाम को बहाल करने के साथ साथ आवाम को खुराक भी फराहम की जा रही है। इस हवाले से मजीद बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद। एजाज बताएगा, इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? जी, चित्राल, दीर और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद सैलाब की सूरत हाल है और पाक फौज की जानिब से मुतासरीन सैलाब में की भरपूर मदद के लिए कार्रवाइयाँ जारी है। चित्राल पे खासतौर पर चित्राल दीर रूट की बहाली का काम जारी है, जबकि जो मुख्तलिफ इलाकों के पुल और जो सड़कें मुतासर हुई हैं और बंद हो गई हैं उन्हें खोलने और उनकी बहाली का काम जारी है। दीर कमराट रोड पर भी सूरत को बेहतरी के लिए पाक फौज के जवान सरगर्म है और जबकि स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। पाक फौज के जवान मुतासरीन को न सिर्फ महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं बल्कि उन्हें उनमें ग़िज़ाई अजदास और जो अद्वियात की जरूरत है वो भी तकसीम कर रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आपने अपडेट किया। लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल के गर्ल्स हॉस्टल की छत का प्लस्तर गिर गया। प्लस्तर गिरने से 2 लेडी डॉक्टर्स शदीद जख्मी हो गई। वाक़े की तफसील जानते हैं, जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइए इस बारे में।
جی بالکل، گنگا رام اسپتال کے ڈریم لینڈ گرلز ہاسٹل کا جو کچن ہے اس کی چھت کا پلسٹر گرنے سے 2 لیڈی جو ڈاکٹرز ہیں وہ کچن کی جو چھت سے زخمی ہوئی ہیں، اور دونوں لیڈی ڈاکٹرز کو فوری طبی امداد کے لیے ایمرجنسی جو منتقل کیا گیا ہے، اور ایک ڈاکٹر سر پر شدید چوٹ سے زخمی ہوئی ہے، جبکہ دوسری ڈاکٹر کے ہاتھ اور پاؤں پر جو ہے وہ زخم آئے ہیں۔ اسی طرح سے جو اسپتال انتظامیہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں لیڈی ڈاکٹر ہاسٹل کے کچن میں کوکنگ کر رہی تھیں، اور اس دوران جو ہے پلسٹر جو ہے وہ گرا ہے، اور ان دونوں کے اوپر گرنے سے وہ زخمی ہوئی ہیں۔ وائی ڈی اس حوالے سے جو ہے وہ سراپا احتجاج بھی ہے، کیونکہ عمارت کے بارے میں وائی ڈی اس حوالے سے سراپا احتجاج ہے۔ بہت شکریہ ذوالقرنین، آپ اس واقعے کی تفصیل بتا رہے تھے۔ کراچی میں مانسون کا دوسرا اسپیل، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت نمائندہ GNN احسان خان بہادر آباد میں موجود ہیں۔ مزید تفصیلات تازہ ترین انہی سے جان لیتے ہیں۔ جی احسان، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ ان کا دوسرا اسپیل ہے اور شہر میں اس وقت کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص کر اگر ہم بات کریں نارتھ آباد، نازم آباد، سرجانی، نیو کراچی، ان ایریاز میں اس وقت جو ہے وہ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کلفٹن اور ڈیفنس کے ایریاز میں جو ہے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں بہادر آباد کے علاقے میں، جہاں اب سے کچھ دیر قبل کافی تیز بارش ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آج صبح سے ہی کافی زیادہ حبس کی کیفیت تھی، گرم موسم تھا، لیکن اب بارش کے بعد کافی موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں، اور کہیں پر تیز بارش ہے، کہیں پر ہلکی بارش ہوئی ہے، اور جہاں جن ایریاز میں تیز بارش ہوئی وہاں پر ٹریفک کے اوپر جو کافی زیادہ دباؤ پیش آ رہا ہے، جہاں جو موٹر سائیکل سوار حضرات ہیں، گاڑیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو دفاتر سے جو ہے وہ گھروں کو جا رہے ہیں، پھر کام سے جو ہے کسی سلسلے میں گھروں کو جا رہے ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ ٹریفک کی اس وقت جو ہے وہ گھروں کو جانے میں مشکلات جو ہے وہ درپیش ہیں۔ اس وقت کچھ جگہوں پر تیز ہوائیں چل رہی ہیں، تیز بارش ہے، اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی، کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں بارش کا آغاز ہوتے ہی کہ الیکٹرک کے 115 فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ فیڈر ٹرپ ہو جانے سے مختلف علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ فیڈرل بی ایریا، نارتھ نازم آباد، نیو کراچی سمیت دیگر علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، راشد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد، بتائیے انتظامیہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ شکریہ کہ الیکٹرک کے وہ تمام تر دعوے ایک بار پھر بارش میں بہہ گئے ہیں، جس میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ الیکٹرک نے اپنے نظام پہ کئی ارب روپے خرچ کیے ہیں۔ کراچی میں بارشوں کے بعد اب تک جو ہے وہ 200 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کا ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ بجلی سے محروم ہے، اور بارش میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فیڈرل بی ایریا ہو، نارتھ نازم آباد ہو، پاپوش ہو، نازم آباد ہو، گارڈن، شو مارکیٹ، ملیر، کھوکھرا پارک، سعود آباد، ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ بجلی سے محروم ہے، جبکہ الیکٹرک کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں کہیں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، علاقائی فالٹ کی وجہ سے جو ہے شہر کے کئی علاقوں میں بجلی منقطع ہے۔ جی، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے راشد صدیق۔ عبوری حکومت کے قیام سے پہلے دبئی پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف سعودی عرب سے واپس دبئی پہنچ گئے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی دبئی میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان ملاقات اور نگران سیٹ اپ پر اہم مشاورت کا امکان ہے۔ ادھر مریم نواز وطن واپس پہنچ گئیں۔ مریم نواز عید سے قبل بیرون ملک روانہ ہوئی تھیں، دبئی میں بھی قیام کیا۔ دورے کے دوران نواز شریف سے سیاسی صورتحال پر مشاورت بھی کی۔ وفاق میں نگران حکومت کے لیے مشاورت۔ آصف زرداری کے بعد نواز شریف بھی دبئی پہنچ گئے۔ دونوں رہنماؤں میں انتہائی اہم ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سعودی عرب سے واپس دبئی پہنچے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو پہلے ہی یہاں موجود ہیں۔ آصف زرداری کی دبئی میں اہم سیاسی ملاقاتیں ہوں گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھے گی، جس میں نگران سیٹ پر مشاورت کو حتمی شکل دی جائے گی۔ PDMA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے GDA کے رہنما صدر الدین راشدی سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف میں موجود تحفظات دور ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں نگران سیٹ اپ پر مشاورت حکومت ختم ہونے سے ایک ہفتہ قبل ہوگی۔ حکومت ختم ہونے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے آپ کو نگران سیٹ اپ کے اوپر جو اتفاق رائے درکار ہے وہ نظر آ جائے گا، اور ایک بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہوگی، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سب انتخابی عمل میں لگ جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام بھی نگران وزیر اعظم گردش کر رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے پہلے مرحلے میں 48 تنور لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پہلا تنور عبداللہ شاہ غازی کے مقام پر لگایا جائے گا۔
जहां 2 रुपए की रोटी मिलेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात देंगे हमारे नुमाइंदे राना खालिद महमूद। जी राना, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और आज 15,000 से जायद जो तलबा तालुबात हैं उनके यहाँ पर IT टेस्ट का सिलसिला जारी है। यहाँ ये बताता चलूँ कि ये तीसरा मरला है जिसमें तलबा तालुबात की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अवामी गवर्नर हमारे साथ मौजूद है कामरान टिसोरी, हम इनसे बात करेंगे इन्होंने आगे जो है इनके जो है बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या इनिशिएटिव लिया है गवर्नर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि आज इसका तीसरा मरहला जारी और सारी है। 17,000 से ज़ायद लोग यहाँ बैठे हैं और बारिश हो रही थी तेज़, लेकिन एक शख्स भी अपनी कुर्सी से नहीं उठा। तो आप देखें ये अज़्म है इन लोगों का भी, ये भी चाहते हैं कि ये अपने घरों के लिए 15 से 20 लाख रुपए कमाएं। इसका एहतमाम हमने कर दिया है। $3,000 का जो टेस्ट था यहाँ बिल्कुल फ्री है और मेरिट के ऊपर सारे काम हो रहे हैं। ये सारे टेस्ट जो 5.5 लाख लोगों ने हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराई है, मैं यकीन दिलाता हूँ एक एक बच्चों का टेस्ट होगा। यहाँ सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं। उसके बाद क्लासेस के इंतज़ामात भी मौजूद हैं और साथ साथ जिस तरह उस दिन UAE के कौंसल जनरल ने ये कहा कि मैं नौकरियाँ देने के लिए तैयार हूँ जो यहाँ से सर्टिफाइड होगा। हर जगह हर शहर में इसी तरह के कैंपस लगाएंगे, इसी तरह की एयर कंडीशन मार्कें होंगी, तंदूर लगेंगे, 2 रुपए की रोटी मिलेगी और ये सब कुछ इंशाअल्लाह ताला आपको आइंदा आने वाले दिनों में करके दिखाएंगे। ये देखा जैसे गवर्नर सिंध का ये कहना था कि उन्होंने गवर्नर हाउस में जो तलबा और तालिबात टेस्ट देने के लिए आए हैं, इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि शहर कराची में 300 तंदूर यहाँ पे कायम किए जाएंगे जहाँ पर रोटी 2 रुपए की शहरियों को दस्तियाब होगी। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर में चीनी की कीमतों में कमी ना हो सकी। परचून में फी किलो 145 से 155 रुपए तक फरोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के दस्तयाबी से शहरियों को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर में चीनी की कीमतों में इजाफे के बायस गरीब और मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। होलसेल मार्केट में चीनी 138 से 140 और परचून में 145 से 155 रुपए तक फी किलो दस्तियाब हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस गुज़श्ता 4 माह से यूटिलिटी स्टोरों से चीनी गायब है, जिसके बायस गरीब और मुतवसत तबके को सख्त मुश्किलात का सामना है। बाहर चीनी बिल्कुल महंगी है, इधर स्टोर में नहीं मिलता और हम PTM हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम स्टोर में तो चीनी रखे। चीनी इतनी महंगी है और स्टोर पर बिल्कुल नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर हुकाम के मुताबिक चीनी के टेंडर जारी कर दिए हैं। उम्मीद है कि मसला जल्द हल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ सैब शिरानी, GNN पेशावर।